नींद का नहीं, थोड़ा शरीर स्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस। बीमार स्थिति में, शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन में इसको हम विश्राम देते, पर अब पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो, हाथ में माला है या काउंटर है, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना, कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना लो, दिन में सोते रहो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा आधा कवल रोज बढ़ाते चले जाओ, भोजन आते फैलती चली जाएंगी। आधा आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो। इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होती। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की, हमें बहुत समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है, कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझ ही नहीं रहे। भगवान नाम नहीं जप करना, बस मन मानी आचरण करना है। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर। जब से इस मार्ग में चले तो इसी पर है। नींद और भूख दो पर भारी प्रहार रहा है। नींद और भूख, वो भगवान की कृपा से ऐसा। अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है, लेकिन पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है, डॉक्टर ने बोला है, तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो? 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर वहां देखा तो बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से, भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटने। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम। आधा टाइम सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसी सेवाएं करो कि 1-2 घंटा उसमें विश्राम कर लो। 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है कि अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या ना रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे हैं ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा। उत्साह संपन्न, कितना आनंद रहता है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है। आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। शरीर, आलस्य, प्रमाद, भोग, नाना प्रकार की खान पान सामग्री
तो भगवान कहते फिर मेरी प्राप्ति के लिए विजितात्मा बनो। आराम है, राम काज कीन्हे बिनु मोह कहां विश्राम। समुद्र पार कर रहे हैं, मैनाक जी प्रकट हो गए, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोह कहां विश्राम। मोह कहां विश्राम। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। कभी नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करे। सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में चोट लग जाए तो हमें ही लगती है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में जब हम किसी को दुखी देखे तो हमारा हृदय दुखी हो जाए। कैसे इसके दुख को, इसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं। जो योगी होता है वो सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। किसी को भी दुखी देखकर उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लगाना पड़ता है। इसलिए उद्देश्य दृढ़ रखो। अब हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हम प्रियालाल की शरण में हैं। हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हर मिनट में, हर सेकंड में हमें नाम जप करना है और प्रभु के भरोसे रहना है। कम सोना है, कम खाना है, कम बोलना है। 3 बातें पकड़ो। कम सोना, इसका अभ्यास बना लो। कम खाना, इसका अभ्यास बना लो। और कम बोलना, इसका अभ्यास। ये 3 बातें जीवन में साधक के बिल्कुल सरलता पूर्वक आ जानी चाहिए। मिताहार, मित भाषण और नियमित शयन। शयन से बचो, ये बहुत जहर है। नींद बहुत जहर है। निद्रा आलस प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। इसको एक सीमा में बांध दो। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बस 24 घंटे माला, काउंटर, वाणी, सेवा, टहल रहे हैं। सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अभ्यास बनाओ तभी आगे बढ़ पाओगे। सत्संग रोज सुनते हो, देखो तुम्हें जो डांट लगती है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। प्रभु बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डांट लगवा रहे हैं, इसलिए आपको सत्संग सुना रहे हैं। ये जीवन सार्थक कर लो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। हम पशु पक्षी के जीवन में साधना नहीं कर पाएंगे। कैसे हमारा चिंतन बदले। भगवान ने अगला शब्द का मदगत प्राणा। प्राण जिसके मेरे में समर्पित है। प्राण समर्पित का मतलब है प्राण वायु को लेकर प्रधान है। भोजन न मिले, जल न मिले तो भी हम जीवित रह सकते हैं काफी समय तक, क्योंकि प्राण वायु। प्राण बलवान पुष्ट होते हैं अन्न और जल से, लेकिन प्राणों की सत्ता वायु से है। ये जो श्वास प्रश्वास है, भोजन हमें 4-6 दिन न मिले तो आराम से दिनचर्या चल सकती है। पानी 8-10 दिन न मिले तो भी दिनचर्या चल सकती है। ऐसा नहीं कि मर जाएंगे, लेकिन 2 मिनट वायु ना मिले तो मर जाएंगे। 2 मिनट वायु ना मिले तो प्राण नष्ट हो। प्राण का सीधा संबंध वायु श्वासों से है। और प्रभु को प्राण समर्पित करने का मतलब हर श्वास नाम जप करना। मदगत प्राणा। हम पानी भी पिएंगे, भोजन भी पाएंगे तो प्रभु को समर्पित करके, और हर श्वास नाम जप करेंगे तो ये मदगत प्राणा होगा। मत चित्ता, निरंतर चिंतन करने के लिए हमें प्राणों को समर्पित करना होगा। हमारे प्राण समर्पित हैं, हम प्रसाद के द्वारा प्राणों का पोषण करेंगे और हर श्वास प्रश्वास में नाम जप। श्वास ऊपर गई तो नाम जप, श्वास नीचे गई तो नाम जप। बोधयंता परस्परम। यदि हम किसी से बात करेंगे तो अपने प्रभु की चर्चा करेंगे। उसी प्रभु की चर्चा का कथन, कथयंतश्च माम नित्यम, केवल भगवत चर्चा करेंगे। केवल। कभी कभी ये लोक कल्याण की भावना भी प्रपंच में उतार देती है। निवेदन है कि यहां कोई लोक वार्ता का प्रश्न लेकर के नावे। एक जगह तो बख्श दो जहां केवल भगवान के संबंध की चर्चा होने दो। सीधा वृंदावन में आप आए हो तो प्रिया प्रीतम की चर्चा का प्रश्न करो, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनो, निहाल हो जाओगे। तुष्यंत च रमंत च, उसी में आनंद और संतोष होता है। भगवत चर्चा हुई और उसी में रमण करे।
एक जगह तो रखो जहां तुम केवल प्रभु की चर्चा सुन सकते हो, प्रभु की चर्चा कर सकते हो। प्रपंच का तो बहुत विस्तार है। कथयंत च माम, माम भगवान कह रहे हैं, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। चलते हैं हम भगवत मार्ग में, फैल जाते हैं फिर दुविधा युक्त संसार प्रपंच में। केवल भगवत चर्चा, कथयंत च माम, भगवान केवलम, केवल माम, मेरा, प्रियालाल किसी और कोई चर्चा। बार बार बोर्ड लगवा देते हैं, श्यामा श्याम की चर्चा के सिवा यहां कोई चर्चा न की जाए। आपको अगर आशा है कि यहां से कोई काम बनते हैं तो हम पहले आपको बता देते हैं, हम असमर्थ हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। हम केवल प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु के लिए जीवन है, बस इतनी बात है। जो प्रभु में डूबना चाहता है वो आए, स्वागत है। इसके अलावा ना कोई आशीर्वाद, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई जंतुर, ना किसी भी तरह की कोई ढांढस वृत्ति बना सकते हैं कि जाओ तुम्हारा ये ठीक हो जाए, तुक्का लग जाए, ठीक हो जाए, तुम्हारे भाग्य की बात है। यहां से कोई चमत्कार नहीं, यहां एक ही चमत्कार है, मलिन मन को श्री भगवान में लगा देना, जीवन को जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देना। निर्विकारता की स्थिति प्राप्त करने के लिए साधु समागम है। भगवान का आदेश है, यदि मुझे अनुभव करना चाहते हो, इसी जन्म में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, तो मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। कैसे करोगे? तो भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाओ। चित्त कैसे लगेगा? चूंकि हम प्राणों से बहुत प्यार करते, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, इसलिए भगवान को कहना पड़ा प्राण मेरे को समर्पित करो। कैसे समर्पित करें? जो खाओ पियो भगवान को भोग लगा के, और रात दिन नाम जप में, हर श्वास में भगवत चिंतन। अगर वार्ता करनी तो बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, केवल मेरी चर्चा। बड़ा दुर्लभ हो रहा है, भगवत चर्चा होना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। भैया ये सब सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। जब कर्मों का फल भोगने का आया तो महात्मा जी, और जब पाप कर्म करने जा रहे थे तो पूछ लेते हमसे कि हम पाप कर्म करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति है क्या? तब नहीं, तब किसी ना भगवान की याद की, न गुरु की याद की, मनमानी आचरण किए। तो अब भोग आया है, अब भोग लो, उसको भोगना पड़ेगा, वो यहीं मिलेगा तुम्हें। पति पत्नी परिवार संसार मित्र, इन्हीं में सब कलह अशांति मारपीट नाना प्रकार का। अरे पूछो मत, भगवान के चरणों का जब तक आश्रय नहीं लोगे तो यहां का ये प्रेम विवाह, यहां का प्रेम तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। भगवत भाव रखोगे, हर परिस्थिति को शांति पूर्वक निर्वाह। ये जीवन काटना भी एक कला है। मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं है। अगर अध्यात्म नहीं तो आप इसको जी नहीं सकते, आप इस जीवन को नहीं जी सकते। अशांत रहोगे, क्लेशित रहोगे, परेशान रहोगे। जीवन की कला है द्वंद्वों में समता, संपूर्ण जगत में रहते हुए ममता रहित हो जाना, संपूर्ण क्रियाएं करते हुए अहंकार रहित हो जाना, अभी जीवन मुक्तता का आनंद आ जाए। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है। जो भगवत संबंध से भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए दरबार खुला है, फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तुम कौन हो, कहां के हो, कोई मतलब नहीं। आपका केवल संबंध भगवान के संबंध से वार्ता होगी तो यहां हो सकती है। इसलिए सावधानी होकर हमारे समय को निरर्थक ना किया जाए। बहुत कीमती समय, जब प्रश्न होता है तो फिर उस पर चर्चा करनी ही होती है। हमें सिर्फ भगवान का आदेश है, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसी में संतोष करना, उसी में रमण करना है। हमारा भरण पोषण श्री प्रिया जी से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। हमारे यहां श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उनका पूरा जगत है। तुम्हारी बुद्धि में मेड़ है, भेदभाव है, उनके लिए भेदभाव नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तो हम अपने स्वामी के अनुसार चलेंगे। सब मेरे प्राणनाथ श्यामा श्याम के जन है। कोई भी हो, इतना ना छोटा ना इतना बड़ा, ना इतना प्रिय ना इतना अप्रिय, सब बराबर है। एक तरफ चाहे गुणात्मा, गुण से युक्त महात्मा, और एक चाहे दुरात्मा, दुर्गुणों से युक्त, दोनों को ऐसे दुलार करके श्री जी की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग ये मार्ग यहाँ का है।
कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान कह रहे ददामि बुद्धि योगम तम, उसकी बुद्धि का योग मैं करा देता हूं। ये खास बात हुई, लगाने की चेष्टा हमने की मन बुद्धि को, और भगवान आकर मन बुद्धि में विराजमान हो गए। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजम तमहा नाशयात्म्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कृपा करके उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। जब कोई सतत भजन करता है, प्राण प्रभु को समर्पित कर देता है, चित्त प्रभु में लगाए हुए प्रभु की चर्चा, भगवान उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित कर देते, तो वो अनात्म भाव जो देह भाव था उसका नाश हुआ और वो भगवत भाव में स्थित हो जाता है। भगवान कह रहे हैं मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। जब कोई मेरे में चित्त लगाता है तो मेरी कृपा से सारे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। महात्मा तो भगवान बनाते हैं, करो सत्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊं। हमारा कर्तव्य, हमारा चित्त प्रभु में लग जाए, मेरा चिंतन करो, भगवान का आदेश है। बस खास बात है चिंतन। हमारी प्रारंभ से विशेष श्रद्धा इसी बात में रही गुरु शब्द पे कि रात दिन कोई भी चेतना युक्त क्षण ऐसा ना जाए जिसमें भगवत विमुखता हो। बस इसी बात की साधना जीवन भर रही। प्रारंभ में गुरुदेव ने कह दिया जब तक चेतना है तुम्हारे में तो तुम्हारा जागृत अवस्था का चेतना युक्त एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहे। तो गुरु कृपा से यही प्रयास रहा है कि हमारा एक भी मिनट भगवान से विमुख न जाए। पूर्व में ऐसी स्वभाव वृत्ति बनाई थी कि लोगों को ये शंका होती थी कि ये बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, अर्थात इनके वाणी है कि नहीं है, मूक मौन, जटाओं का बोझा, एक वस्त्र, बस शांत। बुलाया गया, घंटा बजा तो पहुंच गए, प्रसाद लिए, उसमें एकांत, हर समय मंत्राग। कथा में बैठे हैं, अनुकूल वचन आया तो सुन लिया, नहीं पूरा का पूरा सत्संग ऐसे ही चला गया। और हमारा मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी मंत्र से बिलग नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल चिंतन। चिंतन करोगे तो अभी मुक्त हो, अभी परिणाम में नहीं। अभी हम राधा बोल रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। भगवान की कृपा का बल और साधन का तुम्हारा पूरा प्रयास प्रयत्न, ध्यान रखो, दो से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान की कृपा का बल और आपकी पूरी साधना का प्रयास प्रयत्न, कायरता नहीं। भगवान की कृपा का बल और तुम्हारा पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न। देखो भगवान की दर्शन वृत्ति हृदय में जागृत